हमेशा सोचती थी कि मेरा चैनल तो अभी बहुत छोटा है, अभी स्टार्टिंग है, कोई देखेगा नहीं, किसी तक ये बात पहुंच नहीं पाएगी, तो फिर क्या बनाऊं मैं इस बारे में टॉपिक पे डिस्कशन क्या करूं। पर ये बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह से बच्चों के लिए बाहर खतरा बढ़ रहा है, आपने खुद देखा होगा कि फ्लाइंग बीस्ट जिसको हर कोई जानता है, बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिन दहाड़े बच्चे को घर से किडनैप कर रहे हैं। तो चाइल्ड सेफ्टी कितना ज्यादा जरूरी है अपने बच्चों का। आज हम लोग बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि है चाइल्ड सेफ्टी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि अपने बच्चों को चोट से कैसे बचाएं, घर को चाइल्ड सेफ्टी प्रूफ कैसे बनाएं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेशली आज के टाइम में जब हम देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा अपराध बढ़ चुके हैं, बच्चों के लिए कितना खतरा है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जब तक वो छोटे हैं तब तक तो हम उनके हर कदम पे उनका साथ देंगे, पर जब जैसे जैसे उनका संसार बड़ा होगा, वो बाहरी दुनिया में कदम रखेंगे, हम हर जगह नहीं होंगे कि उनका हाथ थाम सके। इसलिए जरूरी है कि हम उन्हें सिखाएं कि अगर बाहर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फेस कैसे करना है, बजाय इसके कि वो अपने मम्मी पापा के पीछे भागें कि क्या करना है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मम्मा आदि की पाठशाला में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम चाइल्ड सेफ्टी पर बात करेंगे, तो एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा काम है अपने आप में ही कि बच्चों को हम कैसे अवगत कराएं कि बाहर की दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिससे उनको आमना सामना करना पड़ेगा और उनके तैयार रहना पड़ेगा। तो हमें अपने बच्चों को तैयार करना है। जब भी हम अपने बच्चों को चाइल्ड सेफ्टी के बारे में बताना शुरू करें तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि बच्चे इस बारे में बात करने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल हो और उनका आपका टोन जो है वो बिल्कुल कैजुअल होना चाहिए। मतलब नॉर्मली बात करते हुए, खेलते हुए समझाना चाहिए, ना कि एकदम डराते हुए बच्चों को समझाना है, क्योंकि हमें बच्चों को स्ट्रांग बनाना है, ना कि उनको डरा के रखना है। तो हम इन कुछ बातों का ध्यान रख के अपने बच्चों को चाइल्ड सेफ्टी के बारे में बहुत हद तक अवगत करा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है गुड टच और बैड टच के बीच में डिफरेंस करना, अंतर समझना। ये अपने आप में बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है जिसके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। पर आप अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जितना जल्दी हो सिखाना चालू कर दे। हम नॉर्मली पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि अभी हमारा बच्चा बहुत छोटा है, अभी समझेगा नहीं, उसको बाद में समझाएंगे, और ऐसे करते करते बहुत देर हो जाती है और हम अपने बच्चों को संकोच में समझा ही नहीं पाते हैं। इसलिए हमें देर नहीं करनी है, छोटी उम्र से ही बच्चों को सिखाना है कि कौन सा टच गुड है, कौन सा बैड है, ताकि उनको ये अंतर समझ में आ जाए और उनको किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में अगर अनकंफर्टेबल लगता है तो वो तुरंत आपको बताएं, अवगत कराएं कि आखिर उन्हें किस चीज से अनकंफर्टेबल फील हुआ। दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो है कि एक सेफ सर्कल। सेफ सर्कल मतलब कि बच्चों का आसपास हमें एक सेफ सर्कल बना के रखना है जिसमें वो अपने प्रॉब्लम्स, अपने किसी भी चीज को लेकर डिस्कशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि उनको किसी भी चीज का हेजिटेशन ना हो उस ग्रुप में डिस्कशन करने में। आप इस सेफ सर्कल में अब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, नाना नानी, उनके भाई बहन और टीचर्स को इन्वॉल्व करें। उनको बच्चों को इन्फॉर्म करें कि बेटा ये आपका सेफ सर्कल है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ भी डिस्कशन करना है तो आप इस ग्रुप के किसी भी मेंबर से डिस्कस करें। इससे क्या होगा कि बच्चे आपके फ्री होके डिस्कस कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स आप तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जो है वो है नो बॉडी सीक्रेट, मतलब कि बच्चों को हमें सिखाना होगा कि उनको हमसे कोई भी सीक्रेट नहीं रखना है, कोई भी बात को अपने मन में दबा के नहीं रखना है। इन केस मतलब कि अगर किसी ने उनको इनअप्रोप्रिएट वे से टच किया या उन्हें किसी का भी टच अनकंफर्टेबल लगा, या किसी ने कहा स्पेशली कि ये बात मम्मा पापा को नहीं बतानी है, इस बार ये एक खेल है, इसको किसी से डिस्कस नहीं करना है, तो बच्चों को हमेशा समझा के रखें कि अगर इस तरह से उनको किसी ने भी बोला और वो तुरंत आके आपको बताएं। इससे क्या होगा कि उनको समझ में आएगा कि ये सिचुएशन कैसी है और हमको इसे कैसे टैकल करना है, और आपको बताने से उन्हें और भी सुझाव मिलेगा कि हम इस चीज को कैसे टैकल कर सकते हैं, और आपको भी पता चलेगा कि आपके बच्चे की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। फोर्थ पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है वो है इन्फॉर्मेशन इज प्राइसलेस। मतलब कि हम जितना जल्दी अपने बच्चों को अपने आसपास की इन्फॉर्मेशन देना चालू करते हैं उतना अच्छा है।
जितना जल्दी हो सके उतना इस चीज को लागू करें अपने बच्चों की लाइफ में। ये ना सोचें कि अभी हमारा बच्चा छोटा है, उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि हमारा घर किस मोहल्ले में, एटलीस्ट उसको मोहल्ला तो याद होना चाहिए। कोशिश करें कि जहां आपका एड्रेस है वो भी याद हो। बड़े बच्चों को तो स्पेशली मम्मी या पापा का नहीं तो दोनों का नंबर याद होना ही होना चाहिए बच्चे को, ताकि कोई भी सिचुएशन हो तो वो बच्चा आपको तुरंत कांटेक्ट कर सके। और हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि अगर आप उसको स्कूल छोड़ रहे हैं या प्ले डेट पे बच्चा गया है तो वो पिकअप करने कोई आता है अनजान आदमी जिसको वो जानता है या नहीं जानता है, फिर भी उसे किसी भी तरह से आपको कांटेक्ट करके कंफर्म करना है कि क्या ये फलाना इंसान मुझे लेने आया है तो क्या मैं इसके साथ जा सकता हूँ। अगर आपने बोला कि हाँ जा सकते हो या आपने बोला नहीं बिल्कुल नहीं जाना है, उसी हिसाब से बच्चे को फॉलो करना है। इवन क्या होता है कि कोई अनजान इंसान आता है, देखता है कि बच्चा बाहर पार्किंग में वेट कर रहा है और वो कहता है आपके पापा ने हमें भेजा, और अगर हमने अपने बच्चे को नहीं सिखाया है कि आपको पापा मम्मी को कांटेक्ट करने के बाद ही कोई एक्शन लेना है, तो उससे बच्चा क्या होता है कि उनके साथ चल देता है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों को नंबर और एड्रेस याद कराएं। 5वां पॉइंट जो है वो ये है कि बडी सिस्टम, मतलब कि एक से भले दो। हमेशा बच्चों को सिखाएं कि अगर वो बाहर है तो कोशिश करें ग्रुप में रहें, चाहे वो उनका फ्रेंड्स का ग्रुप हो चाहे रिलेटिव्स का ग्रुप हो, क्योंकि अगर उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक दूसरे की मुसीबत में हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। अगर सामने वाला मुसीबत में फंसा है तो हम उसका साथ देंगे, और अगर हम मुसीबत में है तो सामने वाला हमारा साथ देगा। इसलिए हमेशा बच्चों को सिखाएं कि एक से भले दो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब हम ये सोच रहे हैं कि इतनी सारी बातें तो बता दी, पर अपने बच्चे को सिखाएं कैसे ये सारी चीजें। तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि आज जैसे कोई छुट्टी वाला दिन है, छुट्टी वाला दिन नहीं भी है या तो आप कैजुअल टॉक में बैठे हैं, फैमिली टाइम है आपका, तो आप नॉर्मली बच्चों से बात करते हुए बोलिए, उनको सिचुएशन दीजिए जिससे उनसे सॉल्यूशन पूछिए। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम बोले कि आपने अपने बच्चे से बोला कि मान लो बेटा तुम स्कूल गए हो और मैं तुम्हें लेने थोड़ी देर हो जाए मुझे आने में, तो तुम क्या करोगे? आपका बच्चा क्या आंसर देता है? मे बी वो आंसर दे कि मैं टीचर से पूछ के उसके साथ चला जाऊंगा, सामने वाले के साथ अगर मुझे कोई लेने आया है। तो आपको उसे करेक्ट करना है कि नहीं बेटा आपको टीचर से पूछ के नहीं जाना है, आपको मुझे कांटेक्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको अपना नंबर याद कराया है। आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आप मैं कहाँ पर हूँ, मैंने किसी को भेजा है कि नहीं, उसके बाद ही आप कोई काम करेंगे। इससे क्या होगा कि आप समझ पाएंगे कि आपका बच्चा कितना सोच पा रहा है, साथ ही आपको समझ में और आप उनको सलाह भी दे पाएंगे कि वो कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को पर्सनल स्पेस बाउंड्री के बारे में समझाना बहुत जरूरी है। बच्चों को समझ में आना चाहिए कि मेरा पर्सनल स्पेस क्या है। अगर किसी ने उनके पर्सनल स्पेस में आके उनको अनकंफर्टेबल फील कराया है तो उनको बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना चाहिए चिल्लाने में, आवाज लगाने में। इससे क्या होगा कि अगर बच्चा कभी किसी मुसीबत में फंसेगा, उसको समझ में आएगा कि ये सिचुएशन मुझे अनकंफर्टेबल कर रही है, तो वो चिल्लाएगा, जिससे आसपास के लोग आएंगे और उसका हेल्प कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों को ये सारी बातें समझाना। लास्ट में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमें अपने बच्चों को डरा के घर में बैठा के नहीं रखना है, उन्हें खुद के पैरों पे खड़ा होना सिखाना है। उन्हें सिखाना है कि अगर कोई उन्हें बुली करे, मतलब कोई उन्हें चिढ़ाए या किसी और को चिढ़ाए या कोई एक्शन या कोई वर्ड उनको नुकसान पहुंचाए, तो उसके लिए उन्हें अपनी आवाज को उठाना है, उनको उसके खिलाफ अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। इससे आपके बच्चे का आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, साथ में ही एक वो जिम्मेदार नागरिक भी बनेंगे आगे जाके। बच्चों से उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आज उन्होंने क्या किया, उनके दोस्त कैसे हैं और क्या चल रहा है, इस बारे में रोज बात करें। इससे क्या होगा कि बच्चा आपसे कनेक्ट कर पाएगा और वो अपनी सारी बातें बताएगा, और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। साथ में सिर्फ अच्छे मोमेंट्स के बारे में ना पूछें, ये भी पूछें कि अगर कोई चीज है जो उनको आज दुखी की या परेशान की, इसका भी पता लगाएं, जिससे आप बच्चों की हर एक चीज के बारे में, उनकी लाइफ में क्या घट रहा है, पता कर पाएंगे। ये ध्यान रखना है कि हमें सुनने और बोलने के बैलेंस बना के रखना है। जितना हम सुनेंगे बच्चे की बात को, उतना हम गहराई से समझ पाएंगे कि आखिर हमारे बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, जिससे हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उसको इस संसार में सेफ रहने के लिए मजबूत बना सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए जो कि चाइल्ड सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। प्लीज इसको शेयर करिएगा ताकि ये और लोगों को भी बेनिफिट पहुंचाए। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।